Good morning, students. Once again, we are back for the P block chapter. जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस में जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी बताई है रिगार्डिंग 15 ग्रुप एलिमेंट, द प्रॉपर्टी विल प्रोसीड द सेम वे फॉर द 16, 17 और 18 ग्रुप. अगर आपको याद हो, इन प्रीवियस 11th क्लास यू हैव लर्न दैट एज वी मूव लेफ्ट टू राइट द एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट गोज ऑन डिक्रीजिंग, electronegativity goes on increasing, non-metallic character goes on increasing, etc. तो आपने उन प्रॉपर्टी को एज यूजल फॉलो करना है. इट इज़ नॉट ए रेगुलर ट्रेंड दैट 15 ग्रुप प्रॉपर्टी हैव डिफरेंट अदर देन 16 और 17. जैसे मैंने आपको 15 ग्रुप प्रॉपर्टी बता रखी है, वैसी ही प्रॉपर्टी किसकी है, 16 ग्रुप की सेम प्रॉपर्टी है और वो आपने लर्न करनी है. तो हियर इट इज़ गिवन ए नोट्स रिगार्डिंग ए acidic in nature. If a central element exhibit a higher oxidation state, it will be higher acidic, higher covalent and higher oxidizing agent it will be act. तो ये सिंपल सा जो प्रॉपर्टी हम कर रहे हैं 15, 16, 17 विल बी सेम. इनमें कोई चेंजेस नहीं है जिससे आप सोचो कि हाँ भाई 15 की प्रॉपर्टी अलग है, बिकॉज 15 ग्रुप एलिमेंट्स आर ऑल्सो ए नॉन मेटल, 16th are also non-metal and 17th are also a non-metal. But 17th group elements belongs have non-metallic properties more as compared to 16 as compared to 15. यानी 15 का नॉन मेटल कम है और 17 का नॉन मेटल ज़्यादा है. तो ये प्रॉपर्टी बेटा सेम है, उसकी तरफ फॉलो करनी है. बट वेन एवर द इन बोर्ड एग्जामिनेशन द क्वेश्चन कम्स, इट कम्स थ्रू ईच ग्रुप इन ए कंपेरेटिवली वे. यानी कंपैरिजन में क्वेश्चन आते हैं और आपको सेम वही आंसर देना है कि अगर मैं आपको पूछूं कि H2O इज़ लिक्विड एंड H2S गैस, बिकॉज H2O इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट हैव मोर टेंडेंसी टू फॉर्म इंटरमॉलिकुलर H बॉन्ड, बट इन H2S द सल्फर इज़ नॉट सो मच. तो वही सेम वे सेम आंसर देने हैं और हमने प्रोसीड करना है. यहाँ पे यहाँ दे रखा है रिएक्टिविटी. जैसा कि एज वी मूव डाउन द ग्रुप द रिएक्टिविटी गोज ऑन इंक्रीजिंग, क्योंकि साइज इंक्रीज करता है तो बड़े साइज को तोड़ना आसान है एज कंपेयर टू स्मॉलर साइज. ओके बेटा, तो आई थिंक I2 इज़ मोर रिएक्टिव देन Br2 गिवन एंड F2 इज़ मोर. F2 का कारण इसलिए अलग है बेटे कि F2 में एक केस लगता है ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग. तो यहाँ पे आपने वो चीज़ देख के आपने आंसर देना है. वही आपकी रीज़न दे रखा है, सब आपने इसको फॉलो करना है. और यहाँ पे आपको एज वी गो थ्रू द 15 ग्रुप एलिमेंट रिगार्डिंग क्वेश्चन वही आपने सेम थिंग फॉलो करनी है. जैसे मैं एग्जाम्पल लिया PCl5 इज़ अनस्टेबल. वाई अनस्टेबल मतलब है कि क्यों बेटा, सिंपल सी बात है, अगर किसी की बॉन्ड लेंथ अनइक्वल हो तो स्टेबल नहीं है. अगर मान लो टेक एन एग्जांपल, टेबल इज ए स्टैंड विथ 4 legs. इफ़ 2 legs आर लॉन्गर एंड 2 legs आर शॉर्टर दैन टेबल विल नॉट बी स्टेबल ऑन द फ्लोर. वो टेबल स्टेबल नहीं रहेगा, वो ढक 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 करता रहेगा. इट इज़ अनरिएक्टिव. तो यहाँ पे हमारा मेजर एक्सेल बॉन्ड लेंथ पे है कि एक्सेल बॉन्ड लेंथ आर लॉन्गर देन दैट एटसेट्रा. तो आपको यहाँ पे मैंने आपको वही सेम थिंग सिखाने के लिए 16th ग्रुप के क्वेश्चन भेज रखे हैं. दैट इज़ योर होमवर्क एंड द क्वेश्चन विच हैव टू अंडरस्टैंड. सपोज कर लो कि बेटा आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है विच वन हैज़ हायर इलेक्ट्रॉनिक एंथैल्पी विथ नेगेटिव साइन, सल्फर ऑक्सीजन. अगर मैं यहाँ डिस्कस करूँ मोर नेगेटिव मीन्स जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड हो जाए, द इलेक्ट्रॉन विथ ईज कैन बी ईजली ऐड. सल्फर ऑक्सीजन में द साइज ऑफ सल्फर इज लार्जर and 3d orbitals present, but in oxygen
द साइज इज स्मॉल एंड 2d ऑर्बिटल इज नॉट प्रेजेंट। कोई ऑर्बिटल होता ही डी का नहीं होता। तो आई थिंक अगर मेरे पास स्पेस पड़ा हुआ है तो आई कैन ईजिली ऐड द इलेक्ट्रॉन। सो इन दैट आंसर सल्फर हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव वैल्यू देन ऑक्सीजन। अगर तुमसे कोई पूछता वही सिमिलरली 15 में कि एन और पी में किससे ज़्यादा, तो डेफिनेटली आंसर आता पी का, कि साइज बड़ा है, 3d ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो क्वेश्चन और सेम वे में फॉलो करने हैं और सेम तरीके में, नथिंग विल गोइंग टू चेंज फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। ओके बेटा, अब यहाँ पे हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड, द 2O-O बॉन्ड लेंथ इन ओजोन O3 molecular identical due to resonance each have डबल बॉन्ड करेक्टर। जब आप किसी कोई आपसे जिक्र करे बॉन्ड लेंथ के बारे में, बॉन्ड एंगल के बारे में, बॉन्ड लेंथ के बारे में, तो गो थ्रू हाइब्रिडाइजेशन एंड द स्ट्रक्चर। इफ़ द बोथ आर हैविंग द सेम बॉन्ड स्ट्रक्चर इट मीन बॉन्ड लेंथ आर ऑल्सो है सेम। तो जब O3 का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, तो डबल बॉन्ड का सेम साइज रहने से स्ट्रेंथ भी सेम रहती है बेटे। तो इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो सेम लाइक वाइज जैसे हमने प्रीवियस 15 ग्रुप एलिमेंट में कहा था वही हम 16 में फॉलो करेंगे, कोई चीज़ अलग नहीं है। इफ़ प्रॉब्लम आती है दैट इज़ द एक्स्ट्रा पॉइंट यू हैव टू मेमोराइज इट। थर्ड क्वेश्चन दे रखा बेटा आपको, इफ़ PS3 एंड H2S विच इज़ अ मोर एसिडिक इन नेचर। अब बताओ जब लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो कौन सा बनेगा, तो सोचो। तो डिपेंड करता है साइज पे। आज तक ज़िंदगी में हम सोचते आए हैं एज वी मूव लेफ़्ट टू राइट द साइज ऑफ एलिमेंट गोज डिक्रीजिंग। ऐसा नहीं है बेटा। मिडल ऑफ सीरीज 14 ग्रुप के बाद 14 ग्रुप के बाद ऐसे हम मूव करते हैं राइट को तो साइज ऑफ एलिमेंट गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे सल्फर का साइज बड़ा है, पी का साइज छोटा है। तो H दोनों में H है, उसमें 3 है, इसमें 2 है। द एलिमेंट विच आर सेम इन नंबर डो नॉट द मैटर ऑफ डिस्कशन, द एलिमेंट विच डिफर इट इज़ मैटर ऑफ डिस्कशन। तो H2S इज मोर एसिडिक बिकॉज द बॉन्ड डिस्टेंस एनर्जी इज लेस। छोटा व्यक्ति बड़े को टांगेगा तो बड़े की एनर्जी कम होगी, आसानी टूट जाएगा, मगर PS3 उतना एसिडिक नहीं है। तो इन दैट सेम वे कि जब आप कोई आंसर दे रहे हो व्हेन द टू डिफरेंट ग्रुप्स गिवन, तो लेफ़्ट टू राइट की प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, आपको मेमोराइज करनी है। ओके बेटा, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, YOF2 शुड बी कॉल्ड ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड एंड नॉट फ्लोराइड ऑक्सीजाइड। तो यहाँ पे याद रखना कि द नेम ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑलवेज कम्स एट एंड। द नेम ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कम्स एट एंड। तो जैसे मान लो CO2 बोला है तो हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सेम वे OF2 दे रखा है तो F इज़ मोर, तो ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड इज़ द करेक्ट वे टू आंसर रेदर देन डाइफ्लोराइड ऑक्सीजन। ओके बेटा, तो आपने घर बैठ के बेटे ये सब क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना है। इफ़ स्टिल यू आर गेटिंग डाउट दैट इज़ द होमवर्क एंड गो टू द टॉपिक। तो आपको लगेगा कि यहाँ से हमने प्रैक्टिस करना है, दैट इज़ द मेन रीज़न। 15th और 16th के रीज़न में कोई प्रॉब्लम बेटा नहीं है कि आपको लगे कि हाँ ऐसा कुछ है। जैसे मान लो मैं एग्जांपल एक पिक करता रैंडमली, YOFC कंपाउंड इज़ नॉट नोन। अरे भाई ऑक्सीजन तो 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 2 ले सकता है, तो F6 कहाँ जोड़ेगा? बिकॉज ऑक्सीजन हैव टेंडेंसी टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। उसके आउटर मोस्ट में 6 पड़े हुए हैं, तो 2 ही कर सकता ना, 6 कहाँ का रखेगा? बिकॉज इट डू नॉट हैव D इलेक्ट्रॉन, D ऑर्बिटल। इसके बाद D होता नहीं तो कहाँ रखेगा? हैंस इट डू नॉट एग्जिस्ट। तो आपको सिखाया था कि अगर समवेयर समथिंग कि एग्जिस्ट नहीं करता तो आपने सिंपल रखना है बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज D ऑर्बिटल इज एब्सेंट। तो कोई एग्जिस्ट नहीं करता बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न। ओके बेटा, तो ऐसे रैंडमली कोई फॉलो कर सकते हो, आप जान सकते हो कैसे क्या है, और स्ट्रक्चर आपको दे रखा है, सारे आंसर भी दे रखे हैं आपको। आई एम सेंडिंग द PDF फाइल अलॉन्ग विद द आंसर, कि अगर डाउट भी होता तो मुझे आप पूछ सकते हो सर कैसे क्या है। ओके बेटा, तो डू नॉट जैसे ये लिखा हो यहाँ पे
ज्योमेट्री एंड शेप, तो शेप के लिए क्या जाओगे, गो थ्रू हाइब्रिडेशन थ्योरी, गो थ्रू हाइब्रिडेशन थ्योरी। यहाँ ऐसा 4 है, यहाँ पे बनेगी ऑक्टेहेड्रल। ऑक्टेहेड्रल मीन्स it should be attached with 6 atom, but here it is with 4 atom. It means 2 lone pair are present. The geometry will change into a Vesper theory. So go through all topic questions and answer I am giving you, and if you are getting doubt you can contact me. Thanks and have a nice day. Take care. Stay at home. Remain safe. Thank you.